हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि हम सिलगुड़ी जंक्शन से होते हुए माल बाजार, जहाँ पर कि हनुमान मंदिर है, दर्शन हेतु पहुँचे थे। और उसके बाद हम पहुँचे डामडिंग के बोकार सेद्रा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, जो कि माल बाजार में ही स्थित है। टनल टनल दोस्तों, हमने सिलगुड़ी जंक्शन से, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था, बाय रोड भी जा सकते हैं माल बाजार, बट हमने बाय लोकल ट्रेन जाने का निर्णय किया ताकि हम अपने आसपास के सौंदर्य को देख सके, जंगली वातावरण और साथ में टी गार्डन्स की खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़े। इसलिए हमने बाय ट्रेन जाने का निश्चय किया और हम आगे बढ़ चले माल बाजार के लिए। दोस्तों, मेरा पहला जो वीडियो है वो हनुमान मंदिर तक का है, तो उसे आप ज़रूर देखें। और ये है पार्ट 2, जो कि हम आफ्टर हनुमान मंदिर बोकार सेद्रा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए हम गए। तो बोकार सेद्रा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री है, उसके दर्शन आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, ये है वो सेवक का रास्ता, सेवक जहाँ से पहाड़ शुरू होती है। कॉर्नेसन ब्रिज, जिसे कि लोकल भाषा में बाग पुल भी कहते हैं, यहीं से शुरू होती है। और यहीं ये तिस्ता नदी, जिसके ऊपर से होते हुए हम जा रहे हैं। और वो दूर जो आप पहाड़ देख रहे हैं, वो सेवक के पहाड़ से स्टार्ट होते हुए दार्जिलिंग की ओर इसी रास्ते बाय रोड जाया जा सकता है। तो इसी रास्ते की खूबसूरती, पहाड़, जंगल, चाय बागानों को देखते हुए एक सिनेमैटिक सीनिक व्यू को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं माल बाजार। तो हम फाइनल डेस्टिनेशन माल बाजार स्टेशन उतर कर वहाँ से हम सबसे पहले हनुमान मंदिर गए और वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद बोकार सेद्रा मोनेस्ट्री की ओर निकल पड़े। और बीच रास्ते, चूँकि दोपहर के 2 बज रहे थे और भूख भी लग आई थी, तो हमने लंच करने का निश्चय किया। और उसके बाद एक जगह हमने एक साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट देखा और वहाँ पर वेज खाने का ऑर्डर दिया और पूरी फैमिली हम रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न साइड में बसे एक शांत और आध्यात्मिक स्थल, जो कि डामडिंग मोनेस्ट्री है, जिसे लोकल भाषा में बोकार सेद्रा मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री का एक खूबसूरत दरवाज़ा, जहाँ से होते हुए हम अंदर जाएंगे। दोस्तों, अंदर आते ही सबसे पहले आपको गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी का चित्र दिखाई देगा। तो ये बोकार सेद्रा उबार चिमलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर बुद्धिस्ट स्टडीज़ एंड रिसर्च, जहाँ पर कि मठस्थ जो मॉन्क है, जो साधु, बौद्ध साधु है, वो अध्ययन करते हैं, ध्यान और भक्ति के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ये जो आप मोनेस्ट्री देख रहे हैं, इतना खूबसूरत मोनेस्ट्री, जो अपने चारों ओर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य को रखते हुए बीच में ये मठ बना हुआ है, जहाँ पर बौद्ध संस्कृति, दर्शन और ध्यान धर्म की पढ़ाई होती है। ये केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि आम यात्रियों के लिए भी खुला रहता है, मंडे टू संडे शाम के 5 बजे तक, सुबह से लेकर। दोस्तों, ये मोनेस्ट्री अपने शुरुआती दिनों में कर्नाटक के तिब्बती वसाहट क्षेत्र से शुरू हुई थी और फिर यहाँ पर स्थानांतरित की गई, इस जगह की शांत वातावरण और सुंदरता के कारण।
दोस्तों, मंदिर के बाहर का जो ये प्रांगण है, यहाँ की वास्तुकला तिब्बती शैली की बनी हुई है। रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे, शांत स्तूपा और खुला आंगन आपकी आत्मा को शांति कर देने वाला माहौल मिलेगा। और ये है अंदर मंदिर का परिसर, जहाँ पर कि पूजा की जाती है। और हमें वहाँ पर मिला एक छोटा सा मॉन्क, जो कि सिक्किम का रहने वाला है और 10 साल की उम्र में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बनकर बोकार सेद्रा मोनेस्ट्री में पहुँच चुका है। अब इसकी आयु 12 साल की है और काफ़ी प्रसन्न होकर इन्होंने हमसे बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा एक छोटे से साधु, छोटे से बुद्धिस्ट मॉन्क को देखकर। और देखिए ये खूबसूरत बागान। दोस्तों, हम मोनेस्ट्री से बाहर निकलकर अपने चारों तरफ जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, केवल नैसर्गिक सौंदर्य और अशांत जीवन की शैली को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन सब के बीच यह मध्य में खड़ा मोनेस्ट्री, जो कि हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाती है। यहाँ डांडिंग की प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य, चाय बागान और शांत जीवन की शैली जीवन को दर्शाती है। और ये बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट और मध्य में खड़ा बोकार सेद्रा मोनेस्ट्री आपको प्रकृति, संस्कृति और धर्म के साथ को एक साथ अनुभव कराएगी। दोस्तों, मुझे यह विश्वास है कि आप अगर यहाँ आते हैं तो अपने व्यस्त जीवन के कोलाहल से दूर, एक निश्चितता भरी जिंदगी, भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर यहाँ पर आकर आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे, उसको अनुभव करेंगे इस मोनेस्ट्री में। तो दोस्तों, अब हम निकल चलते हैं यहाँ से और हमारा अभी जो लास्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो है न्यू माल बाजार जंक्शन, जहाँ से हम फिर उसी तरह ट्रेन पकड़कर सिलगुड़ी जंक्शन की ओर जाएंगे। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक छोटा सा न्यू माल बाजार जंक्शन है और अब हम यहाँ पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ये एक छोटे से गांव में स्थित है, तो यहाँ पर लगातार ट्रेन की आवाजाही नहीं होती है। एक समय पे यहाँ पर ट्रेन आती है, तो 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम इसी ट्रेन से चढ़कर वापस सिलगुड़ी